हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा है कि एक साइनसोइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक इंस्टेंटेनियस फंक्शन जो कि साइनसोइडल फंक्शन होता है और दूसरा वेव फॉर्म, इन दोनों तरह से हम लोग किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी साइनसोइडल क्वांटिटी इज द फेजर डायग्राम। ठीक है, तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि कैसे किसी फंक्शन को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि उसके साइन फंक्शन में, और किसी भी दिए गए फंक्शन की वेव फॉर्म कैसे बनानी है ये हमने देखा। लास्ट वीडियो में हमने लैगिंग लीडिंग ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है कि किस तरह से वेव फॉर्म एडवांस हो रही है अपने रेफरेंस की और डिक्लाइन हो रही है। राइट, अभी हम लोग फेजर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। फेजर क्या है? तो फेजर बेसिकली एक लाइन है, रोटेटिंग लाइन। ठीक है, हमारे पास एक एक्सिस है ये वाली, इस एक्सिस पर एक लाइन है, दिस इज अ लाइन लाइन सम एंगल एट थीटा। तो ये जो लाइन है ये आपकी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा। राइट, यहाँ पर जो ओ ए है ये एक फेजर है। राइट, तो फेजर बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार घूम रही है। ओ पॉइंट पर ये फिक्स है और ए पॉइंट की तरफ से हमेशा रोटेट हो रही है। राइट, आप सभी को पता है कि किसी भी साइन क्वांटिटी को हम लोग वी एम साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ओमेगा हमारा बता रहा है, ये ओमेगा यहाँ घूमने की स्पीड है फेजर की। ये जो ओ ए का लाइन है, लेंथ है, दिस इज बेसिकली द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आरएमएस वैल्यू जैसे हमारा यहाँ पर आरएमएस वैल्यू है वी आरएमएस का वी एम अपॉन अंडर रूट टू। तो वी एम अपॉन रूट टू लेंथ की ये लाइन हमारी बनानी है। राइट, तो एक डेफिनेट लाइन का लेंथ होगा कि कितनी वैल्यू का हमें बनाना है। ऑफ कोर्स हम लोग इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं करेंगे, बट अप्रोक्सीमेट हम इसको बनाएंगे, क्योंकि ये हमें काम आएगा जब हम मल्टीपल फंक्शंस को सेम एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, तो बड़ा छोटा बना के हम लोग उनकी वैल्यू से बता सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हमें बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कितने एंगल से एडवांस है या कितने एंगल से डिक्लाइन है। राइट, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। राइट, तो अगर हम लोग एंगल को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा वेवफॉर्म एडवांस्ड है। एडवांस का मतलब है v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडवांस। हम लोग यहाँ पर जो घूम रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और आपका जो वेवफॉर्म है वो साइनसोइडल फंक्शन है, वो होगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और अगर आप इस एंगल को अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से मेजर कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड माइनस थीटा, जो रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ मेजर होगा। और इसके लिए हम लोग फंक्शन लिखेंगे v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ थीटा। राइट, एंड इफ थीटा इज जीरो, देन हमारा जो फेजर है वो लाई करेगा रेफरेंस एक्सिस के ऊपर। राइट, इसको एक बार और थोड़ा सा वन बाय वन बना के देख लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज आपके पास एक फंक्शन है v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो आप एक ऐसा फेजर बनाएंगे जो आपका 0 डिग्री पे लाई करेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपका फेजर जो बनेगा वो ये बनेगा, जो कि हमारा 0 डिग्री पे लाई कर रहा है और रोटेट कर रहा है ओमेगा फ्रीक्वेंसी से। दिस इज योर v, कॉल इट v1, तो ये v1 हो गया। राइट, सिमिलरली लेट अस हैव अनदर फंक्शन v2 इज इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t। हमारा फंक्शन कैसा बनेगा? ओमेगा t प्लस थीटा ले रहे हैं हम लोग, तो हमारा फंक्शन बनेगा प्लस थीटा एंगल पे। प्लस थीटा हमारा 0 से पॉजिटिव एंगल पर मेजर किया जाएगा, तो ये आपका प्लस थीटा एंगल पर आपका v2 लाई कर रहा है और घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड पे। सिमिलरली कंसिडर द थर्ड फंक्शन v3 vm sin ओमेगा टी माइनस थीटा। प्लॉट द एक्सिस जो हमारे पास है, माइनस थीटा इस बार हमें मेजर करना है, तो माइनस आपका अपोजिट ऑफ द रोटेशन में मेजर होगा, ये आपका हो गया माइनस ऑफ थीटा, और ये हो गया आपका v3। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंगली अगर हम वेवफॉर्म बना के देखें तो हमें मालूम है वेवफॉर्म कैसे बनता है। अगर हमारा फेजर 0 डिग्री पे लाई कर रहा है, वेवफॉर्म 0 पर है, तो द वेवफॉर्म इज दिस विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इन द सेकेंड वन केस अगर हम लोग वेवफॉर्म बनाएं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो एंगल है वो थीटा है, और थीटा से आपका वेवफॉर्म एडवांस हुआ है। तो अगर आप इसको स्ट्रेच करें यहाँ तक, तो बेसिकली ये आपको बताता है कि एट t इज इक्वल्स टू 0 योर वेवफॉर्म इज हैविंग दिस मच ऑफ वैल्यू, मींस दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। राइट, उसके पहले से वेवफॉर्म शुरू हो चुकी है। ये जो थीटा एंगल है ये आपका इस तरफ से मेजर होगा, क्योंकि आपका इस बार जो थीटा एंगल है वो एडवांस हुआ है। तो दिस इज हाउ योर वेवफॉर्म विल लुक लाइक।
दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका वेव फॉर्म है जो कि थीटा एंगल से एडवांस हो गया है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मेजर किया हमने, दिस इज थीटा, आपका वेव फॉर्म ओमेगा टी प्लस थीटा है, ओमेगा टी स्केल में थीटा को हमने एडवांस किया है। थर्ड वाले केस में हमने माइनस किया है, तो माइनस के केस में अगर आप इसको स्ट्रेच करें यहाँ तक, तो आपका ये बता रहा है कि ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 पे आपका जो फंक्शन का वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वो नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू के थीटा एंगल के बाद आपका वेव फॉर्म 0 होगा, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर 0 आ जाएगा और उसके बाद वेव फॉर्म आपका नॉर्मली जिस तरह से चलता है वो चलता रहेगा। तो ये जो डिले हुआ है, दिस इज थीटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओमेगा टी माइनस थीटा है, तो हमारा जो फंक्शन है, जो स्केल है, वो ओमेगा टी में से थीटा को माइनस किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने फेजर डायग्राम को बनाते हैं किसी भी साइनसोइडल फंक्शन के लिए। अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं एक ही लाइन के ऊपर, लेट अस सपोज हमारे पास v है 100 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री और एक करंट है, मान लीजिए वैल्यू है 50 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के लिए हमें फेजर डायग्राम बनाना है, तो लेट अस सी हाउ वील ड्रॉ दिस फेजर। हमें चाहिए वोल्टेज जिसकी वैल्यू है 100 के बराबर और मैक्सिमम वैल्यू है 100 और एंगल है प्लस का 60। घूमने की स्पीड है ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लस के 60 एंगल पर हमें चाहिए 100/√2, राइट। तो प्लस का 60 एंगल हमने करीब ही बना दिया, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 100/√2, ये आपका वोल्टेज हो गया। इसी तरह से करंट को प्लॉट करेंगे, करंट है आपका 50 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, -30 इज द एंगल, तो -30 एंगल पे आपको बनाना है 50/√2। तो -30 पे हमने करीब ये बना दिया, आई को वैल्यू है उसकी 50/√2 और जो एंगल हम ले रहे हैं वो 30 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में जो टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, जिसमें से करंट हमारा पीछे चल रहा है वोल्टेज से। तो यहाँ क्लियरली हमारा जो केस है वो करंट लैगिंग का केस है वोल्टेज से, राइट, या फिर यूं कह सकते हैं कि वोल्टेज लीडिंग है। लेकिन जब हम वोल्टेज और करंट दोनों वैल्यूज को साथ साथ कंपेयर कर रहे हो तो हमेशा हम करंट के रेस्पेक्ट में रिजल्ट को लिखते हैं। इस केस में हम कहेंगे कि जो आई है आपका वो लैग कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है, आई लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका फेजर डायग्राम यहाँ पे बन गया है, राइट। तो इस तरह से हम लोग फेजर को बनाते हैं और चीज़ों को यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से हमारी जो लैगिंग, लीडिंग और इनफेज कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, राइट। तो ये तीसरा तरीका है फेजर डायग्राम से हम ये दिखा सकते हैं कि कोई भी साइनसोइडल क्वांटिटी को कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हम फेजर लिख रहे हैं उस फेजर को हम कैसे लिख रहे हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल है कि एक आरएमएस वैल्यू के बराबर हम एक लाइन को बनाते हैं जो हमें बताता है कि हमारे फेजर का वैल्यू कितना है, दैट इज 100/√2 इन दिस केस, जो कि आरएमएस वैल्यू है। एंगल जितना भी है, प्लस का एंगल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, माइनस का एंगल है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, हम उसको मेजर कर लेते हैं। दो क्वांटिटी हैं, तीन है, तो हम इसी तरह से सबको रिप्रेजेंट करेंगे। हमें बस ध्यान ये रखना है कि जब हम मल्टीपल क्वांटिटीज को प्लॉट करें तो उनका जो फंक्शन हो वो सेम हो। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों के केस में आगे पॉजिटिव का साइन है, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों साइन फंक्शंस हैं। तो ये चीज हमें स्पेशली फोकस करनी है ताकि हमें जितने भी फंक्शंस प्लॉट करने हो या उनके आपस में किसी भी तरह के कोई भी ऑपरेशन करने हो तो सबका सेम फॉर्मेट होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं दिया है सेम फॉर्मेट तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए कोई कॉस में अगर दिया होता तो कॉस को साइन में हमें बनाना पड़ता, या फिर आगे प्लस की जगह पर कोई माइनस का साइन दिया होता तो उसका प्लस बनाने के लिए जो एंगल सब्स्टिट्यूशन है वो हम करते, राइट। तो इन चीजों का हमें ध्यान में रखना है जब भी हम फेजर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे बात करेंगे। थैंक यू।